देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस वक्त रक्षाबंधन के त्योहार की एक झलक हम आपको कानपुर सेंट्रल जेल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो बंदी जेल में बंद हैं, उनकी बहनें यहाँ पर उन्हें रक्षाबंधन के त्योहार के दिन राखी बांधने के लिए पहुंची हैं और जेल प्रशासन की तरफ से तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं और इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो जुड़कर तमाम उन कैदियों और महिलाओं के लिए भी काम करती हैं। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पर गाने बजाने की भी व्यवस्था है, मेहंदी लगाने की भी व्यवस्था है, क्योंकि जो बंदियों से मिलने के लिए उनकी बहनें आ रही हैं, वो इंतज़ार जो होता है, जो लाइन लगती है, उस इंतज़ार में वो अपने हाथों पर मेहंदी लगवा सकती हैं। मतलब उन्हें जो घर में जो सुविधाएं मिलती हैं, जिस तरीके से त्योहार को वो घरों में मनाती हैं, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर यहाँ जेल के बाहर भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं और ये जेल प्रबंधन की ओर से की गई हैं। जेल के अधीक्षक बीडी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जो व्यवस्थाएं रक्षाबंधन में यहाँ पर की गई हैं, किस तरीके की हैं और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? अ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा प्रयास हम लोगों का इस बात पर है कि किसी को भी किसी तरह की असुविधा ना हो। जैसे पेयजल की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और जो जिस क्रम से आ रहा है कतारबद्ध तरीके से उनको अंदर जाने की का अवसर मिल जाए और उनका रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ बिना किसी परेशानी के और वो मनाया जा सके। यही हमारा पूरा इसी बात पर फोकस है, यही पूरा प्रयास है। इसी में हम लोग लगे हुए हैं सभी लोग। अच्छा, रिश्तों को एक डोर में बांधने का ये बंधन है। ऐसे में जेल में भी कुछ राखियां बनाई जाती हैं जो कैदी ही बनाते हैं। जी। उन राखियों का भी प्रयोग किया जा रहा है, वो कैसे प्रयोग हो रहा है? उनका प्रयोग किया जा रहा है। राखी बनाने का प्रशिक्षण भी जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, हमारे साथ सहयोग कर रही हैं। इन्हीं लोगों ने महिला बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया है और उनसे जो उनकी बनाई हुई राखी हैं, उनको इन लोगों ने ले लिया है और जो बंदियों के परिजन आ रहे हैं, कोई जल्दी में नहीं ले पाया, किसी वजह से भूल गया, रह गईं, तो वो निःशुल्क रूप से ये लोग प्रदान कर रही हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि महिला बंदियों की जो बनाई हुई राखी हैं, वही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बाहर आकर के फिर उन तक परिजनों के माध्यम से पहुंच रही हैं और उनके कलाई पर वो राखी बंध रही हैं। ये अच्छा, अगर हम सुविधाओं की बात करें, जैसे कि जेल में बाहरी सामान ले जाना मना होता है, तो आज का जो दिन है, अमूमन जो महिलाएँ होती हैं वो मिठाई से इस त्योहार को मनाती हैं। क्योंकि भाइयों का मुँह मीठा किया जाता है, तो वो उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं? मतलब जेल प्रबंधन की तरफ से कोई इंतज़ाम है क्या? इसमें भी हमारा सहयोग स्वयंसेवी संस्थाएं ही कर रही हैं और इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने कुछ मुँह मीठा करने का प्रतीकात्मक रूप से वो बंदोबस्त कर रखा है कि रोचना, टीका, राखी ये हो जाए, साथ में कुछ मीठा भी हो जाए। वो सब उन चीज़ों जो भी ले जा रहे हैं उनकी तलाशी करा कर के मेटल डिटेक्टर से और अ, भौतिक रूप से भी सब तरह से नियमों का पालन भी होता रहे और जो परंपरा है उसका भी निर्वाह हो जाए। तो दोनों काम हो जाएँ, परंपरा भी चालू रहे और नियमों का पालन भी हो तो जाए। देखिए, कहने के लिए भले ही जेल है, लेकिन जिस तरीके से घरों में त्योहारों को मनाया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर कानपुर सेंट्रल जेल में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। राखियां हैं जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बाहर जो बंदी हैं उनके जो मिलने वाली जो बहनें आ रही हैं उनको ये दी जा रही हैं। और ये राखियां भी जेल में महिला जो कैदी हैं उन्होंने ही बनाई है। मीठे का भी इंतज़ाम किया गया है। ये बॉक्सेस यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इनमें मिठाइयाँ हैं और जो लोग मिठाई लाने में असमर्थ हैं, उनको भी दी जा रही है और स्वेच्छा से जो लेना चाहता है, उन्हें भी दी जा रही है। इसके साथ ही तमाम बिस्किट्स और टॉफ़ीज़ वगैरह भी हैं। जो कैदियों से मिलने के लिए जो उनके परिजन आ रहे हैं, उनके साथ जो बच्चे हैं, उनको भी कहीं न कहीं ये सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं कि बच्चे आएँ तो वो बोर ना हों। तमाम लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों से भी बात कर लें, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी लोग जुड़े हैं। मैम, पहले तो मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा डॉक्टर बनदीप कुमारी सिंह, ऑल इंडिया वुमेन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सोसाइटी से। मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे देश में रक्षाबंधन मनता है, सदियों से चला आ रहा है, परंपरा है और अब ये जो त्योहार है, ये जेल में भी मनाया जाता है। तो जेल में किस तरीके से आप लोग इसको मना रहे हैं और किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं?
जेल में हम लोग ये 3 साल से बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास, जैसे कि आप ये राखियाँ देख रहे हैं, ये जेल में महिला बंदियों ने बनाई हैं। इसके अलावा आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, ब्यूटीशियन, मोमबत्ती, दिए, कई तरीके के प्रशिक्षण हमारी संस्था ने दिया है और इसको बाहर फिर बेचना और उनकी बनवाई और मेहनत सब उन तक भेजना, ये भी हमारी अच्छा, संस्था आज का। का जो दिन है, तो आज के दिन ये राखियों का जो यहाँ पर बॉक्स रखे हुए हैं, तो ये राखी आज निःशुल्क दी जा रही हैं? निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। मिठाई, बच्चों के लिए स्नैक्स, जो मेहंदी वाली बच्चियाँ हैं, जो उनकी मेहंदी भी लगाई जा रही, हमारी गीत-संगीत की टोली है, तो ये उन लोगों के लिए सब कुछ निःशुल्क है, लेकिन हमारी संस्था और संस्था के लोगों ने मिलके हमारे साथ और भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, जैसे आदित्य भैया, निर्मल दी हमारी कोऑर्डिनेटर, ईला जी, राकेश भैया जी म्यूजिक, र राजीव सक्सेना जी, तो आभा निगम जी, और वो आईटीआई से वो बच्चे आए हैं मेहंदी लगाने के लिए, तो पूरी टीम है। तो देखिए जो स्वयंसेवी संस्था है वो भी इस त्योहार में बढ़-चढ़ कर भागीदारी ले रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिला या पुरुष इस त्योहार से महरूम रह जाए। हालाँकि बहुत से लोग यहाँ पर कैद में हैं, सज़ा काट रहे हैं, कुछ आपराधिक मामलों के चलते वो यहाँ पर जेल में बंद हैं, और इन तमाम चीज़ों के चलते भी उन्हें त्योहार को मनाने की सुविधाएँ दी जा रही हैं, जेल प्रबंधन की ओर से भी और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी। तस्वीरें हम आपको दिखाएँगे। यहाँ पर अ, गीत संगीत की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूरे साजो-सामान के साथ यहाँ पर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, और अभी यहाँ पर संगीत हो रहा था, क्योंकि जो कैदी यहाँ पर जिन कैदियों से मिलने के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, उनके जो परिजन हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो उनको एंटरटेन करने के लिए व्यवस्थाएँ थी। यहाँ पर एक साइड में एक छोटी-सी व्यवस्था है, यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो यहाँ पर उन महिला जो कैदियों से मिलने आ रही थी, महिलाएँ जो राखी बाँधना चाह रही थी, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेहंदी लगाने का, यानी कि जो बहनें अपने भाइयों को जेल में राखी बाँधने आ रही थीं, उनके लिए यहाँ पर मेहंदी लगाने की व्यवस्थाएँ की गई हैं। यहाँ पर तमाम बेटियाँ हैं जो उन तमाम महिलाओं को इंतज़ार के दौरान यहाँ पर मेहंदी भी लगा रहे हैं, कि त्योहार में जिस तरीके से व्यवस्थाएँ होती हैं, उससे कहीं न कहीं कोई कमी ना रहे, और जो महसूस करती हैं महिलाएँ या पुरुष त्योहार को, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी त्योहार किया जा रहा है। जेल में भी अंदर पहुँचकर जो महिलाएँ हैं, वो अपने भाइयों को राखियाँ बाँध रही हैं, मुँह मीठा करा रही हैं। तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं, और जेल में लगातार तांता लगा हुआ है उन लोगों का, उन बहनों का, जो अपने भाइयों को आज के दिन यहाँ पर राखी बाँधने के लिए पहुँची हैं, और जेल में ही अपने रक्षाबंधन त्योहार को मना रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।